कि सर्कल से रिलेटेड और कौन कौन से टर्म्स हम यूज कर सकते हैं. सो इन अवर सराउंडिंग्स कैन यू फाइंड थिंग्स दैट आर राउंड. चलिए थोड़े से हमें बताएं कौन से आपको राउंड स्ट्रक्चर्स मिलते हैं. सोचिए. बैंगल, यस बैंगल इज राउंड. और क्या कह सकते हैं, बॉल. और सोचिए कुछ याद आ रहा है, टायर. टायर्स आर राउंड ना. देन थोड़े हमारे जो झूले हम झूलते हैं, मैरी गो राउंड है या नहीं है, वो भी राउंड है. तो इस टाइप से हम कितने क्या चीजें देखते हैं, हमारे जो हम अपने चारों तरफ काफी चीजें हम इस शेप की देखते हैं. कार का स्टीयरिंग या बस का स्टीयरिंग है या नहीं है, ये भी क्या है, राउंड है. जब हम ऐसे ऐसे ड्राइव करते हैं तो क्या है, वो राउंड है. तो इस टाइप से और भी अगर आप सोचेंगे तो कितनी चीजें आपको राउंड शेप में दिखाई देती हैं. हम क्या कहते हैं, सन राउंड है. हमें मून भी राउंड है. देखो बात करते करते कितनी और चीजें हमें याद आ गई हैं. तो आप और भी अगर आपको याद आ रही है जस्ट नोट डाउन इन योर कॉपी और फिर देखें अपने फ्रेंड से कि 1 मिनट में कितने वो राउंड थिंग्स के बारे में लिख सकते हैं. और यू कैन प्ले अ गेम, है ना, कि जल्दी से आप लिखो. तो 1 मिनट में जिसने जितने ज्यादा लिख लिए ना वो विनर हो गया. तो हम हमेशा आपको बताते हैं ये जो लर्निंग है, थक जाए तो आप ऐसे गेम खेल के भी यू कैन मेक इट इंटरेस्टिंग. लेकिन अब तो हमें तो आगे बढ़ना है. अब हमें देखना है सर्कल की डेफिनेशन क्या है ना. सर्कल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कल. अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. हमने क्लोज ओपन कर्व के बारे में पढ़ा था ना. तो दिस इज सिंपल. व्हाई आर वी सेइंग सिंपल, क्योंकि जो हमने कर्व्स का पढ़ा था वो हमें ऐसे 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 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे. कहाँ घूम रहे, कहाँ जा रहे, कहाँ आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है. हमने एक कितना कॉम्प्लिकेटेड ऐसा ही एक स्ट्रक्चर देखा था. तो दिस इज अ कर्व. लेकिन कैन वी से सिंपल नहीं, कहाँ घूमा हुआ है. लेकिन सर्कल क्या है, देखें ये भी मैंने जैसे ट्राइंगल की डेफिनेशन मैंने ट्राइंगल शेप में लिखी थी. आई हैव रिटन दैट दिस डेफिनेशन इन सर्कल शेप. तो ये क्या है, एक सिंपल, हमें मालूम है कहां से कहां लाइन जा रही है. तो अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज कर्व विच इज नॉट अ पॉलीगॉन. हम इसको पॉलीगॉन कैटेगरी में नहीं रखते हैं. क्यों नहीं रखते, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. इट हैज सम वेरी स्पेशल प्रॉपर्टीज. तो जब हम उस प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा व्हाई वी कांट पुट इट इन द कैटेगरी ऑफ पॉलीगॉन. अभी क्या प्रॉपर्टीज है, लेट अस लुक एट. तो जो सर्कल होता है उसका सबसे पहला थिंग है ऑलवेज देयर इज अ सेंटर. अब जैसे हमारा हम कंपास यूज करते हैं, है ना, ये देखिए हम ये कंपास यूज करते हैं टू मेक सर्कल. ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको एक पर्टिकुलर रेडियस लेते हैं और उसको हम इस टाइप से घुमाकर, आई डू इट अगेन, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि हम कंपास से सर्कल कैसे बना सकते हैं. ये हमारा कंपास है. इसका एक पर्टिकुलर रेडियस लेकर और ऐसे इसको घुमा के वी कैन मेक अ सर्कल, है ना. सो क्या देखा आपने, मैंने एक पॉइंट पे रखा था और उस पे टर्न कर रहा था, उस पॉइंट से हटी नहीं थी मैं. तो दिस मीन्स ये क्या हुआ, यहाँ पे जो आया दिस इज द, जहां पॉइंट हमने कंपास का रखा था
जिसके बेस पे चारों तरफ के घेरा बनाया था, डेट इज नोन एज अ सर्कल। ठीक है, तो सर्कल का क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है। नाउ रेडियस ऑफ द सर्कल, द रेडियस क्या है, इट इज अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द सेंटर। अभी आपने सेंटर देखा था ना, दैट कनेक्ट्स द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल। किसी एक पॉइंट पे जब कनेक्ट करता है तो सिंगुलर वी से रेडियाई और प्लूरल में वी से रेडियस। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? तो जैसा अभी आपने देखा था, मैंने ये कंपास निकाला था और अगर आपको याद होगा, मैं यहां दिखाती हूं, मैंने उसको थोड़ा ऐसे एक्सटेंड किया था। तो ये क्या था, दिस मीन्स ये इसका रेडियस हो गया। अब ये इतने में ही चारों तरफ घूमेगा। ठीक है, इतने में ही वो घूमेगा। देखिए आप, तो ये जो हमारा ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे दिस इज द सेंटर, और ये इतने ही पार्ट में घूमेगा, इसके आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो द लाइन सेगमेंट the line segment that connects the center to a point of the circle, that is known as radius of the circle. Diameter of the circle. अब आप देखिए, ये सारे टर्म्स आपको लर्न करने हैं, और लर्न का मतलब है अंडरस्टैंडिंग शुड बी वेरी गुड। डायमीटर क्या है? डायमीटर इज द लेंथ ऑफ द लाइन थ्रू द सेंटर दैट टचेस 2 points, that touches 2 points on the edge of the circle. तो देखिए, जो रेडियस था वो क्या था, वो खाली एक पॉइंट लेता था, लेकिन ये जो पूरी एक आपको लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज नोन एज डायमीटर. इट कनेक्ट्स 2 points. One point is this, the second point is here. Touches 2 points on the edge of the circle. और इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट ये जाता है, दिस इज डबल द साइज ऑफ द रेडियस. तो आप देखिए, एक ये पार्ट रेडियस है, एक यहां से ये पार्ट रेडियस है या नहीं है? तो मीन्स क्या हो गया, 2 रेडियस अगर हम मिला दें, डेट विल बिकम डायमीटर. तो 2 रेडियस इक्वल टू 1 डायमीटर. ये याद रखना होगा, अभी इस पर आपको क्वेश्चंस भी करने को मिलेंगे. Now chord of the circle. What is the meaning of chord? Chord of a circle is a straight line segment whose both end points lie on the circle. अब आप ध्यान दें, both end points lie on the circle, लेकिन without touching the center point of the circle. तो सेंटर देखें, हमने कहां से स्टार्ट करा था सर्कल का? वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द सेंटर पार्ट, है या नहीं है? वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द सेंटर पार्ट. सेंटर पार्ट से जो एक, बस एक उसके जो सर्कल के एज को टच कर रहा है लाइन सेगमेंट, डेट इज नोन एज रेडियस. जो 2 पॉइंट्स को टच कर रहा है ऑन द सर्कल, डेट इज नोन एज डायमीटर. बट हियर क्या है, it is the line segment, it is touching 2 points on the circle, लेकिन without passing from the center. सेंटर को नहीं टच कर रहा है, that is known as chord of the circle. ध्यान से देखें आप, समझ में आया? आपकी हेल्प के लिए मैं आपको एक छोटा सा यहां पे दिखा रही हूं. ये क्या है? ये रेडियस है. ये क्या है? ये डायमीटर है. ये क्या है? ये कॉर्ड है. पे अटेंशन ऑन ऑल दीज थिंग्स. दिस इज रेडियस, दिस इज डायमीटर, दिस इज कॉर्ड.
तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि ये कंपल्सरी नहीं है कि आप हर डेफिनेशन लर्न करें, लेकिन अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट कर लिया तो यू कैन राइट योर डेफिनेशन ऑन योर ओन। है या नहीं है? अभी हम थोड़ा सा पढ़ने के बाद एक बार आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे और कहेंगे हाउ कैन यू मेक योर ओन डेफिनेशन, वो भी आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल क्लियर? ओके, मूविंग फर्दर। आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल इज अ पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. दिस इज नोन एज आर्क. अब हम अंदर इंटीरियर ऑफ द सर्कल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, ये हम उसके ऊपर की बात कर रहे हैं कि पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस. तो ये पॉइंट जो हम कह रहे हैं दिस मीन्स ये वाला, दिस पॉइंट ए से सी तक जो है दिस इज नोन एज आर्क ऑफ द सर्कल. अगर याद करें तो हमने क्या ज्योमेट्रिकल, जब हमने चैप्टर स्टार्ट कर रहा था तो हमने कहा था ना आर्चेस बनाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो दिस इज आर्क ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट इज सेक्टर ऑफ द सर्कल. अब इसको ध्यान से समझिए. रीजन इन द इंटीरियर, देखिए अब आप वर्ड्स को अब आप क्लियर हो गए, इंटीरियर एक्सटीरियर ऑन द बाउंड्री, तीनों टर्म्स क्लियर हैं. तो अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल enclosed by an arc on one side and a pair of radii. तो देखिए अब हमारा आर्क याद आ गया, रेडियाई याद आ गया, and a pair of radii on the other two sides is called a sector. तो means अगर हमने 2 रेडियस बनाए तो ये जो जितना पोर्शन हमारा रेडियस सर्कमफ्रेंस का कवर कर रहा है दिस इज नोन एज आर्क. तो ये जो इंटीरियर जो रीजन है दिस इज नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्कल. तो रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बाय एन, ये एनक्लोज्ड मीन्स कैसे बंद हो रहा है, बाय एन आर्क ऑन वन साइड. तो एक साइड से तो वो आर्क से बंद हो रहा है और दूसरी साइड से वो 2 रेडियाई से बंद हो रहा है, डेट इज नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट, सेगमेंट ऑफ द सर्कल. सेगमेंट हमने जब हम ट्रायंगल बना रहे हैं, एंगल की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेगमेंट. नाउ अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड. याद आया ना कॉर्ड? अ लाइन दैट पासेस विदाउट टचिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल बट इट टचेस 2 एंड्स ऑफ द सर्कल, तो दैट इज नोन एज कॉर्ड. तो एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क. तो ये क्या आ गया, ये आर्क आ गया, ठीक है. इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल. सो सी द डिफरेंस बिटवीन सेक्टर एंड सेगमेंट. सेक्टर में भी हमारा आर्क आ रहा है बट इट इज एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस, लेकिन इसमें क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्क एंड लाइन सेगमेंट. ये डिफरेंस आ गया. तो डोंट गेट कंफ्यूज, इसलिए मैंने दिखाया सेक्टर इज दिस एंड सेगमेंट इज दिस पार्ट. ध्यान से देखिए. तो सेगमेंट ऑफ द सर्कल, अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क इज कॉल्ड अ सेगमेंट. तो ये क्या है, दिस इज कॉर्ड एंड दिस इज आर्क. Clear? Next, circumference of the circle. What is the meaning of circumference? The distance around a circle is its circumference. So ये जो है, ये जो part है, this is known as circumference. Means the boundary of the circle. This is known as circumference of the circle. एक और टर्म आ रहा है सेमी सर्कल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी सर्कल? सेमी मीन्स हाफ, हाफ ऑफ द सर्कल, हाफ ऑफ अ सर्कल विद द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर एज पार्ट ऑफ द बाउंड्री. तो ये क्या है, तो द लाइन दैट जॉइंस
two ends of the circle when it passes and it touches the center of the circle, that this is known as diameter. This is known as diameter of the circle, है ना? तो ये जो diameter जो होता है, it breaks the circle in two equal half. तो जो ये जो अब हाफ हो गया ना, अगर हम इतने पार्ट को देखें, so this is known as semi circle. ध्यान से देखिए, ठीक है? तो आपने देखा, when I was using those terms, I was saying the definition also. So in this way, keep the concept in your brain and then you can form the equations. So what did we learn today? Today we have learned that circle क्या है? ये एक स्पेशल टाइप का पॉलीगॉन है ना? और ये क्या है? इट इज वेरी यूनिफॉर्म थिंग, और इसको जो है, हम जो है, इससे हमने बहुत नए टर्म सीखे, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड। फिर जब कॉर्ड और ये जो आ जाता है, इस पार्ट को क्या कहते हैं, सोच के बताइएगा। और जब 2 रेडियाई होता है, फिर ये जो पार्ट होता है, ये क्या होता है, सोचिए। और इसी टाइप से आप सर्कल बना के डू द रिवीजन। थोड़े थोड़े पॉइंट्स में होगा कंफ्यूजन, लेकिन डोंट वरी, जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको प्रैक्टिस होती चली जाएगी। एक सेमी सर्कल भी सीखा था हमने कि जब डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। दिस होल इज नोन एज सर्कल एंड दिस पार्ट इज नोन एज सेमी सर्कल। सो दिस वाज द लर्निंग ऑफ फॉर अस टुडे। एक और सेशन में वी आर गोइंग टू डू समथिंग मोर फ्रॉम द सेम चैप्टर। टिल देन ये तो रिवाइज करना होगा ना। यस, टेक केयर, बाय।